कुछ भी थे आप डिप्रेस कितने बनाओ साहब, जब आपको मालूम है कि बरसात आ रही है, पूरे राजस्थान में बरसात ज़्यादा है, यहाँ 77 के बाद सबसे ज़्यादा। भाजपा के कदावर नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ मौके का जायजा लेने के लिए यहाँ पर एफसीआई गोदाम पहुँचे हैं। साथ में चूरू विधायक हरलाल साहरण मौजूद हैं, भाजपा के नेता मौजूद हैं, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष जय सिद्धादी, भाजपा अध्यक्ष विनय माटोलिया, समस्त भाजपा जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। साइफन बन जाता है, ऊपर तक जाती है, तो सब खराब होगी। वो पानी आया वो 3-4 लेयर का आया, तो ऊपर वाली लेयर में 10 लेयर। एक लेयर में कितनी बोरी है सर? एक यहाँ से हटाने के लिए सर बस हमारा ये कभी जैसे कि हमने पानी जो निकाला फिर दोबारा उसकी वजह से सबसे पहले तो आपको इस सड़े हुए अनाज को निकालना है। सर पहले कोशिश ये रहेगी कि बच्चे को निकालने के लिए पर्याप्त साधन बच्चे निकालने के लिए साधन और ज़रूरत है ना आपको। तो आपके बच्चे भी कौन अक्सर नंबर दे मिल रहा है, नंबर लेके बात की इसमें कौन आपके बच्चे को कौन आपके एफसीआई गोदाम के बाहर का दृश्य, मौका मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद हैं। 7 वर्षा से 62.5% अधिक बरसात हुई है। राजस्थान के 88% बांध पूरे भर चुके हैं और उनमें से 60% के अंदर चादर भी चली है। ये प्राकृतिक आपदा है। सुजानगढ़ के अंदर पिछले 45 वर्ष की सबसे रिकॉर्ड बरसात हुई और बरसात के कारण लो लाइन एरिया के अंदर जहां परंपरागत रूप से गंदे पानी की गिनानियाँ बनी रही, वहां पानी और आ गया और उसके कारण से बड़ी संख्या के अंदर घरों के अंदर पानी पहुंचा। वार्ड जलमग्न हुए, घरों में पानी पहुंचा। एफसीआई का गोदाम जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बोरियां हैं, उनके अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार 18,000 से ज़्यादा बोरियां पानी में डूब गई। इसका आंकलन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में 3 दिन की छुट्टी और उसमें प्रत्येक विधायक को और मंत्री को अपने अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाने का निर्देश दिया। उसके अंतर्गत अभी हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ दौरा करके गए हैं। अभी लगभग 24 पंप सेट और 20 डीजल के पंप सेट यानी छोटे बड़े करके 42 पंप सेट चल रहे हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरे राजस्थान में तैयार है, यहाँ भी तैयार है। जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है और यहाँ जितने भी जगह पर जहाँ आवश्यकता थी वहाँ फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं, पर इसके पश्चात भी निश्चित तौर पर और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। पानी ज्यों कम होगा बीमारियां फैलेगी, मकान गिरेंगे। आज जिला कलेक्टर ने सर्वे करने का आदेश दिया है। मैं भी आज मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात करके सुजानगढ़ की हालात उनको बताऊंगा और हम तो ये कहेंगे कि जो नुकसान हुआ है, नॉर्म्स बने हुए हैं एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के, उसके अनुसार सबका मुआवजा समय पर मिले। पूरे ज़िले के अंदर मूंग की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है इस अतिवृष्टि से, दूसरी फसलें भी प्रभावित हुई है और सरकार मुस्तैद है। पर उसके साथ ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जो पूर्ववर्ती सरकार की अमृत योजना थी वो विष योजना बन गई। आज उसी के कारण से जो ड्रेनेज और सीवरेज का प्लान बना था
वो पूरा फेल नज़र आ रहा है, कहीं पानी की निकासी नहीं। इसलिए बरसात के पानी को जहाँ राह मिली, जहाँ जगह मिली, वहाँ इकट्ठा होता चला गया। उसके कारण से इस तरह की भयावह हालात बनी हुई है। और अब भी इसमें भी चिकित्सकों की टीम से लेकर सारा वो काम जिसके लिए आवश्यकता होगी सरकार करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। मैंने भी देखा है, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी देखा है, हमारे जिला मुख्यालय के विधायक जी ने भी देखा है, हमारे दोनों पूर्व विधायक भी, पूर्व मंत्री और पंचायत समिति के प्रधान, सब लोग हम सक्रिय हैं इस दुख दर्द में। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम भारतीय जनता पार्टी पूरी खड़ी है। सरकार कहीं ना कहीं सुधार के साथ सोचकर व्यवहार करे, क्योंकि ड्रेनेज जो पैसा है अभी तक नहीं मिल पाया। ड्रेनेज की योजना काफ़ी समय से, देखिए, ड्रेनेज की योजना यहाँ प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में चली आई। मैं भी उस पूरी चीज़ की जानकारी करके और निर्देशक स्थानीय निकाय से पूरा बात करके कि यहाँ टीम भी भेजेंगे। अगर राशि रुकी हुई तो उसकी बात भी करेंगे, और राशि का दुरुपयोग हुआ तो उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने से हम चूकेंगे नहीं। उस काम को भी हम निश्चित तौर पर मुस्तैदी से समयबद्ध पूरा करेंगे। सर, सांसद राहुल कस्वा ने अमृत योजना के तहत मिले 150 करोड़ की योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो ये काम नगर परिषद किसकी है? नगर परिषद के अंदर इस शहर का शासन किसके हाथ में है? और इस अमृत योजना कंसीव कब हुई थी? उस समय वही पार्टी थी जिस पार्टी के राहुल कस्मा हैं। अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो मैं उनके आरोप के साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हुए निश्चित तौर पर उनके आरोपों के आधार पर हम जांच कराएंगे। यहाँ की स्थानीय जो सरकार बनी हुई है, निकाय की सरकार, उसको कटघरे में खड़ा करेंगे और दोषियों को टांगने का काम करेंगे। 15 दिन में जिस तरह से पानी की निकासी बहुत ही कम हो पाई, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का क्या मानते हैं कि पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम नहीं हुआ, या कि वो सुधारने को लेकर सीरियस नहीं थे? नहीं, सीरियस है। कलेक्टर भी कई बार यहाँ आए, पर यहाँ मैं एक बात कहने में चूक नहीं करूँगा कि यहाँ की नगर पालिका को जब पहले निर्देश आ गए थे बरसात से पूर्व, जून महीने के अंदर सारे नगर पालिकाओं में निर्देश दे कि लो लाइन एरिया जहाँ है उसको खाली किया जाए, पानी की निकास के लिए जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त किया जाए, जितने भी मोटर है स्टैंड बाई मोटर रखी जाए, मोटरें ठीक रहे, पंप ठीक रहे, इसका लिए एक पूरी चेकलिस्ट भेजी थी। इन्होंने उस आधार पर काम नहीं किया। आज घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हर गलती उत्तरदायित्व मानती है, उत्तरदायित्व जिनका है उनको सोचना चाहिए था। आज पूरे ज़िले के अंदर हम जिला प्रशासन की बात करें, हमारे लगभग 13 नगर निकाय हैं अलग अलग छोटे बड़े कस्बों में। उन पर हर एक पर निगाह अगर किसी की रहेगी तो सबसे पहले अगर दोषी होगा तो उस निकाय को चलाने वाला शासन और प्रशासन होगा।